ठीक है। ये अभी मैं आपको बता दूंगा क्या हो रहा है। बस आपको इतना याद रखना कि आपका मेन फाइल रहेगा index.js, जिसपे आपका सबसे ज्यादा पावर और होल्ड रहेगा, ठीक है। उसके अंदर ये आप इसको पेरेंट्स भी कह सकते हो, ठीक है। तो जहाँ पे रिएक्ट में क्या होता है, पेरेंट्स देन वन वे डेटा फ्लो होता है, पेरेंट्स चाइल्ड ऐसे हो रहा होता है, ठीक है। सो इंडेक्स आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ऐप करके कस्टम HTML टैग या कंपोनेंट। तो app.js पे जाओगे तो ये सब देखिएगा। इस यहाँ पे हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो लोगो एनिमेट हो रहा है, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया गया, आप किस तरीके से इसको एनिमेट बना सकते हो। एंड देन ये जो लिखा है एडिट और लर्न रिएक्ट, तो यहाँ पे देखो लर्न रिएक्ट, ठीक है। ये देखिए इमेज का लोगो, ठीक है। यहाँ पे जो ऐप का लिंक, ये वो जो दिया वो सब यही है, यहाँ से आ रहा है। ये हमने बताया ना कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, तो हमने एक कंपोनेंट बना लिया, ठीक है। सो सिंपली एक कंपोनेंट बना दिया, उसको हमारा जो मेन index.js था वहां पे सिर्फ उसको हमने रेंडर करने के लिए पास कर दिया। दिस इज इट। और ये सब कुछ होके जा रहा है आपके पब्लिक पे। तो पब्लिक में जो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये सबको तो मिल गया, रेंडर हो गया। बोल रहा है कि ठीक है रिएक्ट डोम जो कि एक पैकेज है रिएक्ट डोम के अंदर, उन्होंने बोला रिएक्ट डोम आपका काम है कि आप रेंडर फंक्शन को जल्दी से बुलाओ, उसके अंदर ऐप नाम का एक कंपोनेंट उसको शो करो। ये लाइन ये बोल रहा है। अब शो तो कर दिया, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि भाई शो किधर करूं मैं। तो यहाँ पे क्या लिखा, document.getElementById। ऑल राइट, अब सोच रहे हो थैंक गॉड कुछ तो आया जावास्क्रिप्ट का। तो गाइस इतना सिंपल है। डोम आपको मालूम, मैंने आपको बताया था वर्चुअल डोम रहता है जावा रिएक्ट का अपना। तो उन्होंने बोला ये जो कंपोनेंट है उसको सिंपली आप document.getElementById जहां पे भी ये रूट लिखा वहां पे शो करा दो। सो गाइस अगर आप जाओगे index.html पे, ये देखिए, देखा पूरे पेज में कुछ भी नहीं है। मेटा टैग है, बॉडी टैग के अंदर नो स्क्रिप्ट जो कि दिखता ही नहीं है, और जिसने भी जावास्क्रिप्ट अनेबल नहीं किया हुआ तो उसको कुछ दिखेगा ही नहीं। सिर्फ एक div है जिसपे आईडी दे रखा है रूट। तो यहां से आपका जो है index.js, यहां से आपकी पूरी की पूरी वैल्यू इस हमारा जो मेन पब्लिक के आईडी है यहाँ पे जा रहा है, और वो एक्चुअल में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिस इज इट, इतना ही है, ठीक है। सो गाइस आई होप फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत हो गया, इसको मैं हटा देता हूं। index.js पे जाता हूं। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया, हम देखेंगे हेलो वर्ल्ड का एक एग्जांपल। सो गाइस ये जो ऐप दिखाई दे रहा है, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो रिएक्ट डोम है, ठीक है, ये अभी मैं आपको जब एक कंपोनेंट बनाऊंगा तब बताता हूं। लेकिन इतना याद रखो कि यहाँ पे जो रेंडर, मतलब हिंदी में बहुतों को होता है ना यार ये रेंडर क्या चीज है। रेंडर का सिंपल सा हिंदी वर्जन होता है दिखाओ, शो। तो हमें क्या बोले कि ये जो ऐप कंपोनेंट है इसको दिखाओ, लेकिन हमें अभी ऐप कंपोनेंट नहीं दिखाना है, ठीक है। मुझे क्या दिखाना है, मुझे h1 टैग के अंदर इस तरीके से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो, इस तरीके से हेलो लिख देना है। और यहाँ पे अगर आप जाओगे गाइस, बूम, ये देखिए हेलो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप हेलो वर्ल्ड कहा था मैंने, राइट। देखिए इतना सिंपल है, हेलो वर्ल्ड, कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो सिंपली हेलो वर्ल्ड लिख दे एंड वी हैव आवर हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम एक चीज याद रखो कि इसको थोड़ा ऐसा दिखता है ना, तो व्यू पे सिंटेक्स पे गाइस आप बेबल नाम का एक एक्सटेंशन आता है, उसको ऑन कर दीजिए, तो परफेक्टली ये जो रिएक्ट को सपोर्ट करता है। इस तरीके से हो गया, ठीक है। सो गाइस अब हम क्या करते हैं, कंपोनेंट बनाते सबसे पहले और उसका टाइप्स देख लेते, ठीक है। सो इसको मैं एज इट इज रखता हूं, ये हमारा ऐप था, तो मैं ऐप नहीं एक डेमो नाम का एक कंपोनेंट बना लेता हूं। सो कंपोनेंट बना रहा हूं, मतलब आप एक सिंपल जावास्क्रिप्ट का फाइल बना रहे हो। इतना टेंशन मत लो यार, कंपोनेंट बनाना मतलब क्या, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक सिंपल आप जावास्क्रिप्ट की फाइल बना रहे हो। ऑलराइट, एक सेकंड, कंपोनेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए ये जो दिखाई दे रहा है ऐसे मेरा टेक ट्रिप्स एंड प्रोग्रामिंग वीडियो, ये एक कंपोनेंट है, एक डिव बोल सकते हो, एक कंपोनेंट। उसके अंदर ये जो ऊपर का जो मेन मेन्यू है नैप बार, वो एक कंपोनेंट है। ये साइड बार जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें वो एक कंपोनेंट, उसके अंदर ये होम, ट्रेंडिंग, सब्सक्रिप्शन, ये छोटे छोटे कंपोनेंट, ठीक है। ये एक जो डिव दिखाई दे रहा है मेन डिव, उसके अंदर ये जो वीडियो, ये एक कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, ठीक है। एंड देन ये पूरा का पूरा एक सेक्शन कंपोनेंट है, साइड बार एक कंपोनेंट है। तो ये सारे कंपोनेंट, छोटे छोटे कंपोनेंट मिलके एक पूरा वेबसाइट बनाते, ठीक है। आप सोच रहे हो कंपोनेंट बनाने का फायदा क्या, तो गाइस कंपोनेंट बनाने का फायदा ये है कि हो सकता है कि ये तो अभी फिलहाल मेरा पेज है, किसी और के पेज में भी आप ये राइट साइड में यही देखोगे, या ठीक है कहीं और दूसरे साइड पे जाओगे, तो मतलब जहां जहां अब इस चीज की जरूरत है, हमें इसके लिए कोड नहीं लिखना पड़ेगा। हमने एक कंपोनेंट बना दिया है, वो कंपोनेंट जैसे यहाँ पे देखा ये ऐप, बस आपको एक कंपोनेंट का नाम उस जगह पे रख देना और ये आपको मिल जाएगा। तो ठक 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 एक एक, जैसे आप फजल ज्वाइन करते हो ना, उसी तरीके से ठक 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 एक एक जगह रखा, आपका काम बन गया। तो कंपोनेंट ये होता है, ठीक है।
जैसे आपने केमिस्ट्री में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब पढ़े हैं कि नहीं, तो उसमें क्या छोटे छोटे एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल्स बनता है, मॉलिक्यूल्स मिलके पूरा ऐसे आगे बनता जाता, तो कंपोनेंट वही है, सिंपल सा, ठीक है। सो अब मैं आपको एक कंपोनेंट बनाना सिखाता हूँ। सो पहले एक न्यू फाइल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेमो डॉट, और हाँ एक चीज याद रखो कि जब भी आप कंपोनेंट बनाओगे तो आपका जो पहला लेटर होगा डेट मस्ट बी कैपिटल। सो डेमो डॉट जेएस, ऑल राइट, परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो डेमो डॉट जेएस आ गया, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, परफेक्ट। तो गाइस यहाँ पे आप पहले हम हमेशा कभी भी लिखते थे ऐसे HTML लिखते थे, वो सब यहाँ पे वैसा नहीं लिखना है। हमेशा आपका काम होगा कि अगर आप रिएक्ट पे काम कर रहे हो तो इंपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और कंपोनेंट दो टाइप्स के होते हैं, वन इज फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है गाइस, वन इज फंक्शनल एंड अनदर वन इज क्लास कंपोनेंट, ठीक है। तो अभी आपको हम सबसे पहले देखते हैं क्लास कंपोनेंट क्या है, ठीक है, एंड देन मैं आपको फंक्शनल बताता हूँ। बेसिकली आप इतना याद रखो, क्लास कंपोनेंट आपको ज्यादा पावर देता है, जहां पे आप मॉडिफाई, अपडेट्स एंड ऑल कर सकते हो आपके टेक्स्ट एंड ऑल को। फंक्शनल कंपोनेंट में अगर आपको कुछ अपडेट नहीं करना है, स्टेट के साथ नहीं खेलना है, तो आप फंक्शनल कंपोनेंट यूज कर सकते हो। बट अभी फिलहाल लेटेस्ट में हुक्स करके आया है, जहां पे थोड़ा अपडेट के साथ हमें मौका मिल रहा है, लेकिन क्लास इज लाइक अभी भी बहुत चल रहा है वो, ठीक है। सो क्लास एंड फंक्शनल कंपोनेंट दो होते हैं। मैं आपको क्लास कंपोनेंट लिख के दिखाता हूँ और उसको फंक्शनल में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। फंक्शनल इज लाइक प्लेन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, वैनिला जावास्क्रिप्ट की तरह। सो गाइस ये हमारा इंडेक्स है, ठीक है। अगर आपको मैं दिखा दो एक बार app.js, तो वो कुछ इस तरीके से दिख रहा था, ये एक कंपोनेंट था, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे नीचे देखो एक्सपोर्ट वाला भी लिखा हुआ है। सो मैं आपको दिखाता हूँ डेमो के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, यू हैव टू इंपोर्ट, ठीक है, आर कैपिटल रिएक्ट फ्रॉम, इस तरीके से ऊपर आपको सिंगल कोट एंड रिएक्ट, दिस इज इट। सबसे पहले आपको रिएक्ट को इंपोर्ट करना है रिएक्ट पैकेज से। इसका मतलब ये कि अभी आप जो यहाँ पे एक मैं आपको बताता हूँ ये क्यों मैंने इंपोर्ट किया, अब भी दिखाता हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। एंड देन गाइस आपको इंपोर्ट करना है रिएक्ट कैपिटल डोम फ्रॉम, अगेन सिंगल कोट, यू हैव टू राइट रिएक्ट डोम, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, डियोम नहीं डोम, ऑलराइट। बस ये दो चीज इनफ है अभी के लिए, बहुत है। आप सोच रहे रिएक्ट डोम क्या। सो बेसिकली आपका ये रिएक्ट बोलता है कि अगर आपको डोम के साथ कुछ भी अपडेशन या मैनिपुलेट करना है, उसके साथ खेलना है, यू हैव टू इंपोर्ट रिएक्ट डोम। ये रिएक्ट डोम अपना सारा काम कर देगा, ठीक है। अभी अपडेट अभी 2019, अभी क्या है गाइस, अप्रैल चला, तो अभी आप नहीं भी यूज करो तो चलेगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना लिखा हमने, दो रिएक्ट एंड रिएक्ट डोम को इंपोर्ट किया। तो देखिए गाइस, सिंटेक्स क्लास, कंपोनेंट बनाने के लिए क्या करना है, क्लास का नाम जो आपने ऊपर दिया वही देना, डेमो लिख दिया मैंने, एक्सटेंड्स कंपोनेंट, ऑलराइट, इस तरीके से मैंने लिख दिया गाइस कंपोनेंट, परफेक्ट, ये लिख दिया, ऑलराइट। अगर आप सोच रहे हो कि गाइस यार मैंने एक्सटेंड तो कर लिया कंपोनेंट, बट कहां से, किसी ने इंपोर्ट किया नहीं, मतलब कुछ किया नहीं, तो मैं इंपोर्ट कहां से, आई मीन कहां से एक्सटेंड कर रहा हूं कंपोनेंट को। सो गाइस कंपोनेंट यूज करने के लिए आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लिखना है एंड यू हैव टू राइट कंपोनेंट, इस तरीके से, दिस इज इट, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है, इट मींस में ES6 में मैंने आपको बताया, मैंने ऑलरेडी ES6 in 1 वीडियो बनाया, उसका लिंक भी आपको दे दूंगा। बेसिकली एक डिस्ट्रक्चरिंग बोल रहे, जहां पे पहले हम क्या करते थे, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट ऐसे करके लिखते थे। और हाँ एक और चीज, इस पे भी व्यू जाता हूं, सिंटेक्स बेबल, परफेक्ट, अब परफेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऑलराइट। इतना हम पहले लिखते थे, बट आफ्टर डिस्ट्रक्चरिंग गाइस इतना रिएक्ट डॉट वो सब लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप इस तरीके से लिख सकते हो। सो गाइस इतना आपने लिखा। आपको सिंपली जब भी आप कोई भी कंपोनेंट को करते हो एक्सटेंड्स, तो इतना याद रखो कि हमेशा कंपोनेंट एक फंक्शन को कॉल करता है जिसका नाम है रेंडर, ठीक है। वो बोलता भाई ठीक है आपने कंपोनेंट्स को कॉल किया, बट मुझे एक रेंडर नाम का फंक्शन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि रेंडर का काम है शो करना, दिखाना, ठीक है। जब तक आप रेंडर को कॉल नहीं करोगे कुछ दिखेगा नहीं। अगर आपने बोल दिया ठीक है ये दिखाओ, लेकिन क्या दिखाओ, कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा ना, आपको कुछ देना पड़ेगा तभी वो दिखाएगा। सो यू हैव टू रिटर्न समथिंग, ठीक है, इस तरीके से आपको रिटर्न लिखना है। बहुत सिंपल। अब यहाँ पे भी मैं वापस आपको हेलो वर्ल्ड दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है हेलो वर्ल्ड, ऑलराइट, दिस इज इट, ठीक है। आपको बस कंट्रोल एस सेव करना है गाइस। आपको याद है मैंने ऑलरेडी npm स्टार्ट करके रखा हुआ है, तो ये देखिए कंपाइल सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको जाके दिखाऊं, आपको कुछ चेंज नहीं दिखाई देगा। उसका रीजन है कि हमने एक कंपोनेंट बना लिया, लेकिन उस कंपोनेंट को मैंने क्या बताया था, मेन आपका index.js है। इस कंपोनेंट को अगर आपको दिखाना है, रेंडर करना है, शो कराना है, तो आपको यहाँ पे जाके ऐप के बदले यू हैव टू राइट हेलो, सॉरी हेलो नहीं, ये डेमो है ना,
ये डेमो, ये जो फाइल का नाम है इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे चिपका दीजिए, दिस इज इट। अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ तो बता रहा है डेमो इज नॉट डिफाइंड, डेमो डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई कंपोनेंट बनाते हो उसको जो मेन इंडेक्स डॉट जेएस फाइल है उस पर आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे इन्होंने इंपोर्ट ऐप फ्रॉम डॉट ऐप किया। ठीक है, हम भी वही करते हैं, इंपोर्ट हमारा था डेमो, ठीक है, फ्रॉम, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग रूल है। ठीक है, पहले जावास्क्रिप्ट सीएस में क्या होता था, सिंपली क्या एक ही पेज में तो डायरेक्टली हम स्टाइल डॉट सीएसएस करते थे ना, यहाँ पे आपको डॉट फॉरवर्ड स्लैश, मतलब आप करंट डायरेक्टरी में गए, वहां पे हमें क्या करना है, डेमो नाम का जो हमने अभी बनाया डॉट जेएस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये डॉट जेएस लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रिएक्ट अगर आप कुछ एक्सटेंशन नहीं दोगे एट द एंड में, वो उसको